हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए अभी हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज जो है उसका सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में अभी हमने एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 24 तक हम बता चुके हैं। तो आज जो शुरू करेंगे सवाल नंबर 25 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या सवाल है। तो यहाँ है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7.8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये मान निकालना है। तो इसको जिसका भी मान निकालना है उसको बोलते हैं व्यंजक। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है तो पहले इस मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको कुछ सरल कर लेते हैं। ये कुछ जो है सरल हो जाएगा। तो सरल करने के लिए सबसे पहले व्यंजक को लिखेंगे। अब व्यंजक बराबर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो इसमें देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम छोटा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और इसे क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। उसके बाद मान पुट करेंगे तो इजिली बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग अलजेब्रा में 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यदि हम 1 को a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला यहाँ पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो b में साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी वही होगा। यहाँ पे a 1 है और b क्या है, cos थीटा है। यहाँ पे b क्या है, cos थीटा है। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, जो कॉट थीटा होता है। ये कितना होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। लेकिन ये दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉट पे भी स्क्वायर लग जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फाइनल इसको हम सरल किए तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो यही इस व्यंजक का फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो यहां देखते हैं कॉट थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8। इसी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। 7/8 पुट करेंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64, 8×8 = 64। तो 49/64 ये इसका आंसर हो गया। 25 के 1 का आंसर 49/64 हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो इसको सरल किए तो यही कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। कितना दिया हुआ है, 7/8। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर तो 49/64। इसका भी आंसर, 2 नंबर का भी आंसर इतना ही आया। तो 49/64। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 25 का हो गया, 26 में देखते हैं। 26 में क्या है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसको साबित करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मान को LHS में पुट करेंगे, फिर RHS में पुट करेंगे। यदि दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है इसका मतलब ये सवाल, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है बराबर है या नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले LHS लिखेंगे। तो LHS
देखिए गिवन सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4/4 दिया हुआ है। इससे क्या करेंगे, सबसे पहले cot a बराबर कितना हो जाएगा, cot a बराबर 4/3 हो गया। cot a का मान कितना होता है, b/p होता है। b हो गया 4, b कितना हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया, p इक्वल टू 3 हो गया। इसमें h निकालना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p का मान सेट कर देते हैं 3 है और b का मान 4 है, दोनों का स्क्वायर कर दिए तो 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। h का मान कितना निकल गया 5। h का मान जब 5 निकल गया तो अब देखिए, अब LHS लेते हैं। अब LHS में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 10a का क्या होता है, p बाय b होता है, तो यहाँ सेट कर देते हैं 1 माइनस p बाय b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p बाय b का होल स्क्वायर। यहाँ p और b का मान पता है, कितना पता है कि 1 माइनस p बाय b, p कितना पता है 3 और b 4, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटे 16 डिवाइडेड बाय 16, एलसीएम हो गया 16 प्लस 9, ये 16 कट गया, 16 से 9 गया, 16 से 9 गया 7, 16 9, 9 6 15 25, ये कितना हो गया LHS 7/25, LHS हो गया 7/25। अब ये RHS देख लेते हैं, RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ RHS लिख लेते हैं। RHS में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो यहाँ b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर लिख देंगे, दोनों का मान सेट कर देंगे। तो दोनों का मान सेट करेंगे तो b कितना है दिया हुआ है, b है 4, p है 3, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान है 3/5 का होल स्क्वायर, तो दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 25, ये हो गया 9/25, तो 16 में से 9 गया तो 7/25 हो गया, 7/25 ये भी हो गया। तो RHS भी 7/25 हो गया, LHS भी 7/25 हो गया, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए LHS और RHS क्या है, बराबर है। बराबर क्या है, ये बराबर है, तो 26 का क्या हो गया, ये बराबर है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 27 में दिया हुआ है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो और थीटा का मान जो हो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इसमें गिवन 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो गया, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3/4। अब जानते हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो साइन थीटा का मान रूट 3/2 हो गया। इस रूट 3/2 यानी ये p/h हो गया, तो p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया रूट 3 और h का मान हो गया 2, b मालूम नहीं, b बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर फार्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, इस पे सेट कर देंगे। h का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये h का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस p रूट 3 का स्क्वायर, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 कर दिए, 4 माइनस 3 रूट 1 हो गया, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो b का मान 1 हो गया, b का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब जिसका भी मान कर रहा है उसको लिखेंगे नाउ व्यंजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। नाउ एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ 1 प्लस कॉस थीटा,
तो इसमें मान सेट कर देते हैं 1 cos थीटा का होता है b/h, तो 1 प्लस b का मान कितना निकला है, अभी 1 निकला है, तो 1 h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1/2 इसको भिन्न के जोड़ की तरह करेंगे, 2 प्लस 1/2 हो गया 3/2 हो गया, इसका मान कितना हो गया 3/2 हो गया, इसका वैल्यू इसका मान कितना हो गया 3/2, यही इसका आंसर हो गया 27 नंबर का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 27 हो गया, 28 में देखते हैं क्या है। 28 में दिया हुआ है यदि tan थीटा इक्वल टू p/q, गिवन tan थीटा इक्वल टू p/q दिया हुआ है, यहाँ पे p का मान कितना हो गया p और q b का मान हो गया q, तो h का मान निकालना है। h बराबर क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, p का मान p ही है और b का मान q है, तो q स्क्वायर हो गया रूट अंडर, तो ये h का मान यही हो गया, कुछ गुना भाग तो होगा नहीं इसके आगे। तो अब h का मान जब निकल गया तो अब ये व्यंजक दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है इसमें व्यंजक क्या दिया हुआ है, व्यंजक इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं, व्यंजक दिया हुआ है p sin थीटा माइनस q cos थीटा बट्टे p sin थीटा प्लस q cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो चलिए p और sin थीटा का क्या होता है p/h होता है, तो यहाँ sin थीटा और cos थीटा दोनों लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा sin थीटा, इसलिए sin थीटा बराबर p/h, तो p का मान p ही है, h का मान रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया। इसी सिमिलरली cos थीटा का भी मान यहाँ लिख देते हैं, तो व्यंजक में पुट करने में इजी रहेगा। तो b का मान कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है, q बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ sin थीटा का मान कितना निकला हुआ है, यहाँ पे p बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, रूट में बीच में माइनस है q गुना cos थीटा का मान q बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय p गुना p बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस में q गुना q बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब p गुना p करेंगे तो कितना हो जाएगा, p गुना यदि p करते हैं तो p स्क्वायर बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया, माइनस q स्क्वायर बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया। सिमिलरली एक बड़ा सा बट्टे देंगे, फिर नीचे क्या हो गया p स्क्वायर बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ देखिए नीचे सेम है, ऊपर भिन्न का घटाव करेंगे, ऊपर क्या करेंगे भिन्न का घटाव और फ्रैक्शन का माइनस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम सेम होगा, तो ये हो जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सिमिलरली ये बड़ा सा बट्टे देंगे, ये रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये रूट वाला कट गया, तो कितना फाइनल आंसर हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अब बट्टे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको और तोड़ सकते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी ये तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आंसर इसको भी लिख सकते हैं, ये आंसर फाइनल हो गया। तो 28 नंबर का ये आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 ये है 29 में दिया हुआ है गिवन लिखेंगे, गिवन 13 cos थीटा बराबर 5, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 के नीचे 13 चला जाएगा, ये हो गया। और cos थीटा का क्या होता है b/h होता है, तो यहाँ पे b कितना हो गया 5, h कितना हो गया 13। अब निकालना क्या है p निकालना है, p का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो देखते हैं h का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 9 में से 5 गया 144 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, p का मान 12 निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमारे पास है
एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का मान p बाय एच प्लस b बाय एच माइनस b बाय एच सबका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ इक्वल टू देते हैं, p का मान कितना निकला है 12 निकला है, और h का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 12/13 प्लस b का मान निकला है, b का मान कितना है 5/13। सिमिलरली नीचे माइनस में लगा देंगे सेम चीज, 12/13 माइनस 5/13। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव करेंगे। तो यहाँ ऊपर में 13 का एलसीएम 13 हो गया, ये 12 प्लस 5 हो गया, नीचे क्या करेंगे 13 12 माइनस 5 हो गया, 13 कट गया, 12 5 17, 12 में से 5 गया 7 हो गया, यानी 17/7 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 17/7। 29 के 1 नंबर सवाल का आंसर 17/7 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 29 में दूसरा है, 29 का दूसरा सवाल है। इसमें ये 29 का दूसरा सवाल है, गिवन में दिया हुआ है, गिवन 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4 हो गया। ये p बाय b होता है। अब h निकालना होगा, h बराबर फार्मूला होता है p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 और 4 चौका 16, 25 16 कितना हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4, 6 5 11 2 1 3 1 4 41, रूट 41 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो इतना ही रहेगा। अब देखते हैं इसका मान निकाल लेते हैं। इसमें एक्सप्रेशन में cos थीटा है और sin थीटा है, cos थीटा और sin थीटा का मान एक जगह निकाल लेते हैं, तो इजीली रहेगा एक्सप्रेशन में सेट करने में। तो cos थीटा का मान कितना, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय एच, b का मान दिया हुआ है, b का मान 4 दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है रूट 41, 4/√41। सिमिलरली साइन थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर p बाय एच होता है, p का मान कितना दिया हुआ है 5/√41। दोनों cos थीटा और sin थीटा का मान एक जगह निकाल लिए। अब एक्सप्रेशन में सेट करने में इजी रहेगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, 5 cos थीटा है, cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसका मान निकालना है। तो 5 cos थीटा का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/√41, 4/√41 लगा देते हैं, माइनस 3 गुना sin थीटा का मान दिया है 5/√41, 5/√41। अब क्या करेंगे, नीचे का वैल्यू सेट करेंगे। तो cos थीटा का मान है 4/√41, 4/√41, फिर क्या है प्लस में 2 sin थीटा, 2 गुना sin थीटा का मान है 5/√41। अब ये 5 चौका 20, तो यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, 20 बटे हो गया √41, 20/√41 माइनस 15/√41, नीचे भी ऐसे ही करेंगे। तो एलसीएम नीचे डायरेक्ट ले लेते हैं, 41 एलसीएम हो गया, 41 एलसीएम नीचे वाले का कर रहे हैं, तो 4 प्लस 10 हो गया, ऊपर जो है 20 माइनस 15 हो जाएगा, तो 20 माइनस 15, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 20 में से 15 घटा देंगे, ये √41, नीचे भी 10 4 14 हो गया, 14/√41, √41 कट गया, ये 41 है, तो √41 कट गया, 20 में से 15 गया तो 5, और नीचे 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल कितना हो गया 5/14। इसका आंसर कितना हो गया, 29 के दूसरे नंबर सवाल का आंसर हो गया 5/14। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर का है। 30 नंबर में दिया हुआ है sec थीटा गिवन दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/5। sec थीटा का फॉर्मूला h/b होता है, h/b, तो h/b होगा, तो h का मान हो गया, h हो गया यहाँ 13 और b हो गया 5, तो p निकालना है, p क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। p बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस b² होता है, h का मान कितना होता है
13 का स्क्वायर और b का मान 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 1 144 हो गया, ये 12 हो गया। p का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में सेट कर देंगे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसको क्या करेंगे, मान बेटर रहेगा, यहाँ sin थीटा और cos थीटा है एक्सप्रेशन में, तो दोनों का मान पहले निकाल लें। तो इसीलिए sin थीटा बराबर पहले ही निकाल लेते हैं p बाय एच। p का मान यहाँ पे दिया हुआ है, निकाले हैं 12 और h का मान दिया हुआ है 13, 12 बाय 13। सिमिलरली cos थीटा भी निकाल लेते हैं, तो b बाय एच, तो b बाय एच तो 5 बाय 13, cos थीटा का मान 5 बाय 13। तो यहाँ पे मान सेट कर देते हैं साइन और cos दोनों का। 2 गुना साइन थीटा का मान निकला है 12/13 माइनस 3 cos थीटा का मान है 5/13 और नीचे है 4 साइन थीटा का मान है 12/13 और 9 cos थीटा का मान है 5/13। अब इसको गुना भाग कर लेते हैं, देखते हैं गुना भाग में क्या होगा। 12 गुना 24, 24 बटे कितना हो गया, 24/13 माइनस 15/13 और नीचे एक बीच में बड़ा सा बट्टा देंगे, ये हो गया 12 चौका 48, 48/13, ये बीच में माइनस, ये 9 × 45/13, 45/13, ये 13 13 का एलसीएम, इस 13 13 का कितना हो जाएगा, एलसीएम 13 हो जाएगा, तो 24 माइनस 15/13, फिर इसको घटा देंगे 48 माइनस 45/13। तो अब क्या होगा, 13 13 कट जाएगा, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 हो गया, ये ऊपर में 9 बचा, नीचे 48 में से 45 घटाएंगे 3, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, फाइनल आंसर 3 हो गया। फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 3। तो ये 3 ही तो साबित करना है, ये कितना साबित करना है, 3। आरएचएस में कितना है, 3, तो ये प्रूव्ड हो गया, 3 आ गया, तो इसको लिख दीजिए प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, 30 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो गिवन दिया हुआ है 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये p बाय b हो गया, तो p बाय b हो गया, तो यहाँ पे p 1 हो गया और b 2 हो गया। h मालूम नहीं, तो h बराबर क्वेश्चन मार्क, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम कहता है h बराबर √p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पे p का मान है 1 स्क्वायर, b का मान है 2 स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया, √5 हो गया। अब h का मान √5 हो गया। अब जो भी व्यंजक दिया हुआ है, अब व्यंजक जो भी दिया हुआ है, व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं, तो एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें व्यंजक कितना दिया हुआ, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें मान पुट कर देंगे, बेटर होगा cos थीटा और साइन थीटा का मान पहले ही निकाल लें। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा इक्वल टू b बाय एच होता है, तो यहाँ पे b का मान कितना है, 2, तो 2, h का मान निकला √5, 2/√5 हो गया, और साइन थीटा का मान कितना होगा, p बाय एच फार्मूला होता है, तो p बाय एच जब फार्मूला होता है तो p का मान 1 हो गया, h का मान √5 हो गया, तो दोनों का मान पहले निकालिए। अब यहाँ पुट कर देंगे, 3 cos थीटा का मान निकला 2/√5 प्लस साइन थीटा का मान निकला 1/√5। सिमिलरली नीचे क्या करेंगे, नीचे करेंगे 2 गुना 2/√5 और माइनस साइन थीटा का मान 1/√5 करेंगे। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब गुना किए, इधर लिख लेते हैं, तो गुना के 3 दूना 6/√5 प्लस 1/√5 इक्वल टू में अब बट्टे 2 दूना 4/√5 और माइनस 1/√5। तो भिन्न का जोड़, ऊपर वाला भिन्न का जोड़, नीचे वाला भिन्न का घटाव करेंगे, तो हो जाएगा 6 प्लस 1/√5 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1/√5। √5 कट गया, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, ये 7/3 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर 7/3।
7/3 फाइनल आंसर हो गया 31 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर हो गया। 25 से लेकर 31 तक एक्सरसाइज 8.1 का 25 से लेकर 31 तक का हमने सॉल्यूशन बताया। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 32 से उसमें सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।